जब भी सोलर सिस्टम या सोलर की बात आती है तो एक चीज पर जरूर बहस की जाती है और वो है कि चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगाया जाए, पीडब्ल्यूएम या एमपीपीटी। अब एक तो चीज सबको जाहिर है जो भी इन सिस्टम के साथ काम करते हैं कि जो एमपीपीटी हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। और आमतौर पर ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं 300-400-500 वाट का तो आप एमपीपीटी को ना यूज करें, इतने पैसे ना लगाएं, उसकी जगह पीडब्ल्यूएम लगा लें। लेकिन आज मैं इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि कितना नुकसान होता है। छोटे सिस्टम में पावर पहले ही कम होती है और उस पर भी अगर हम पीडब्ल्यूएम को लगा लेंगे तो कितना सारी हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती है। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इस सप्लाई को। ये सप्लाई मिमिक करेगी हमारे सोलर पैनल को। सोलर पैनल में क्या होता है कि आप अगर उसके बैक पर देखें तो वहां पर वोल्टेज और करंट फिक्स लिखा होता है। जाहिर है वो करंट तो उससे बढ़ नहीं सकता, करंट तो उतना रहेगा, वोल्टेज भी मैक्सिमम उतना रहेंगे, उससे कम मिलेंगे आपको, ज्यादा मिल नहीं सकते। तो इसमें भी फिक्स है 20 वोल्टेज है जो आमतौर पर सोलर में मिलते हैं। और करंट मैंने इसको 1.5 एम पे सेट किया हुआ है, वो अभी आपको नजर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ऑफ भी है मीटर। तो उसके लिए हम इस मीटर को यूज करेंगे। यहाँ पर हमें इस मीटर पे इनपुट करंट जो है वो ठीक ठीक नजर आएगा कि कितना करंट इसमें इनपुट हो रहा है। और ये इस वायर से, इस वाइट वायर से ये कन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। ये एक बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर ऐसे कन्वर्टर होते हैं जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि हमें आमतौर पर हमारे पैनल से जितने भी वोल्टेज आ रहे हो हमें आमतौर पर 12 या 13 वोल्टेज चाहिए होते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए या लोड चलाने के लिए। तो इसकी मैंने जो बक कन्वर्टर की आउटपुट है वो 13.4 सेट की है। तो ये कन्वर्टर इस वक्त क्या कर रहा है, 20 वोल्टेज को जो सप्लाई से हमें जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये एज अ सोलर पैनल हमें काम दे रहा है, यानी सोलर पैनल की तरह ये काम कर रहा है। तो उसके साथ 20 वोल्टेज इनपुट पे ये हमें 13.48 रफली 13-13.5 वोल्ट जो है वो हमें आउटपुट पे दे रहा है। अभी इस पे लोड नहीं है। अब फाइनल चीज हमारे पास ये है वेरिएबल लोड, यानी जो हम आमतौर पर लोड बैटरी चार्जिंग हम करते हैं या कोई भी लोड इसके साथ सोलर के साथ चला रहे हैं तो वो इसका काम करेगा। इसको मैं इस वॉल्यूम से कम या ज्यादा कर सकता हूँ इस लोड को। अभी अगर हम देखेंगे हमारे पास 13.5 वोल्ट है, अब मैं इस पर लोड को बढ़ा रहा हूँ। लोड कितना चल रहा है और आउटपुट पे वोल्टेज कितने हैं वो हमें यहाँ पर लोड नजर आएगा, यानी करंट शो होगा और वोल्टेज हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं इस नाब को घुमाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर लोड बढ़ रहा है, इस सिस्टम पर या बक कन्वर्टर पर लोड बढ़ रहा है। ये करंट है 0.44 एम्प जो है वो करंट इस वक्त फ्लो कर रहा है। मैं इसको और बढ़ाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट करंट आ रहा है। बक कन्वर्टर में क्या होता है, इनपुट करंट के मुकाबले में आउटपुट ज्यादा होता है, क्योंकि वो वोल्टेज को डाउन कर रहा होता है और उसकी वजह से करंट जो है वो बढ़ जाता है। मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.8 हो गया और वहां पर 1.2324 एम्प जो है वो चल रहा है। हमारे वोल्टेज जो है अभी तक स्टेबल है। इनपुट हमारी क्लोज जा रही है जो मैक्स पे है, 1.4 तक ये आ चुका है। मैक्सिमम 1.454 1.5 एम्प तक इसकी जो लिमिट है। जैसे ही हम उसको रीच करेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पर डाउन हो गए, यहाँ पर 2.2 और वोल्टेज यहाँ पर 5 रह गए। वो इसलिए कि यहाँ पर जो लोड बढ़ने की वजह से जो इसका कांस्टेंट करंट वाला जो पार्ट था वो ट्रिगर हुआ है, सप्लाई के अंदर है, जो मिमिक कर रहा है कि इससे ज्यादा आप एम्प नहीं ले सकते। जैसे सोलर में होता है, सोलर में भी आप रेटेड एम्प से ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे ही मैं लोड को कम करूंगा ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे। लोड मैंने कम कर दिया, वोल्टेज बढ़ गए। अब सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो पावर मल्टीप्लाई होता है वोल्टेज और एम्पेयर का, यानी आप इन दोनों को ज़रब देंगे तो जो आउटपुट आपके पास आएगी वो आपके पास इस वक्त पावर जो है वो जनरेट हो रही है। लेकिन आप जब इसका लोड बढ़ाते हैं तो उससे मसला ये होता है, अगर आप सोलर को डायरेक्ट भी लगाएंगे बक कन्वर्टर हो तब भी ये मसला होगा। तो इससे वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। जैसे 20 वोल्ट का आपका जो पैनल था, अगर आप उसको 12 वोल्ट बैटरी से लगाते हैं तो उसके वोल्टेज 12 रह जाते हैं। तो क्या हुआ, आपके 8 वोल्ट जो है वो जाया हो गए। अगर इसको भी देखें रफली हम राउंड करके 2 एम्प ले लें तो 16 वाट इस छोटे से सिस्टम में जो टोटली 30 वाट का है उसमें 16 वाट जाया हो, अगर हम इस सेटअप को भी मद्देनजर रखते हैं। अब एमपीपीटी क्या करता है, पीडब्ल्यूएम यही काम करता है। आपने 12 वोल्ट का लोड लगाया, पीछे 20 वोल्ट आ रहे थे या 24 वोल्ट आ रहे थे, उसने उसको 12 पे ही ले आना है।
जैसा आप देख रहे हैं कि लोड बढ़ता है वो वोल्टेज को डाउन कर देता है और वहीं पर ले आता है, ये वापस उसी पे आ गया। अब हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वोल्टेज उसको लोड को कम कर दें, लोड तो जो चल रहा है जो लगा हुआ है वही, हम इन वोल्टेज को थोड़ा सा एडजस्ट करके तो हम अपनी मैक्सिमम आउटपुट इससे ले सकते हैं। ये जैसे ही एक लिमिट से बढ़ता है जो कि सिस्टम की लिमिट है, तो ये रह जाते हैं 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर। अगर मैं इसको राउंड अबाउट देख लूँ, जो 11 या 12 वाट बनता है टोटल। जबकि अगर मैं इसको अंडर लिमिट यूज करता हूँ, मतलब इसकी लिमिट के अंदर अंदर रखता हूँ, तो 1.5 और यहाँ पर 13.4, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर कैलकुलेट करें, तो 13.4 मल्टीप्लाई बाय 1.57, तो ये 21 वाट बनती है। 21 वाट ये पावर बनती है, जबकि लोड जब ज्यादा होता है, इसके वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, उसकी वजह से ये पावर इसके आधे से भी कम रह जाती है। तो इसमें एडजस्टमेंट हम कहाँ पर कर सकते हैं? इस लोड को एग्जैक्टली उस पॉइंट तक बढ़ाता हूँ जहां पर इसके वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, यहाँ पर आगे इसके वोल्टेज डाउन हो गए। अब एमपीपीटी ने क्या करना होता है, वो इसके यहाँ पर दो नाब है हमारे पास, एक है कांस्टेंट करंट की, ये वाली कांस्टेंट करंट की है, हम करंट इसे एडजस्ट कर सकते हैं एक लिमिट से ज्यादा ना हो। ये है कांस्टेंट वोल्टेज की। एमपीपीटी में भी बक कन्वर्टर होता है, वो भी सेम इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता है। इसे हम वोल्टेज इसके एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसने पहला काम क्या करना होता है कि लोड को डिस्कनेक्ट करता है और फौरी तौर पर इसके वोल्टेज कुछ कम कर देता है, तो दोबारा से लोड को कनेक्ट करता है। ये अभी भी कंपनसेट नहीं कर पा रहा, तो वोल्टेज थोड़े और कम किए जाएंगे और लोड को दोबारा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये कंपनसेट कर गया, अभी ये वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप नहीं हुए, तो अब इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब देखें हम वापस 12 वोल्ट पे आ गए हैं, 2.1 एम्प, 2.2 एम्प थे पहले, 2.1 एम्प यहाँ पर चल रहा है, ये भी अंडर लिमिट है और हमारा लोड भी पूरे का पूरा जितना हमने एडजस्ट किया था उतना ही हम चला पा रहे हैं। तो एमपीपीटी असल में इन चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करता है ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 19.9 20 वोल्टेज अभी भी सेट है, अब ये ड्रॉप नहीं हुए। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर पहले 13 थे हमारे, लेकिन 12 तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोड अपना पूरा चला पा रहे हैं। 25-26 वाट अभी भी आ रहे हैं, जबकि जब ये डाउन हो जाता है, या पीडब्ल्यूएम वाला अगर तरीकाकार हम देखें जिसमें वोल्टेज टोटली डाउन कर देता है, वो लोड के मुताबिक वोल्टेज को ले आता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप रफ सा भी एस्टिमेट करें कि आपके पास जो पैनल से आउटपुट आनी है वो 10 एम्प आ रही है और आपका पैनल वोल्टेज 20 वोल्ट देता है और 10 एम्प आपको करंट दे रहा है, उसमें अगर आप 12 वोल्ट के उसके साथ उसको लगा देते हैं पीडब्ल्यूएम के साथ, तो आपने सीधे सीधे उसके 8 वोल्ट डाउन कर दिए। 8 वोल्ट का मतलब ये है कि उसको जब आप ज़रब देंगे एम्पेयर के साथ, यानी 10 के साथ ज़रब देंगे, जो हमारे सिस्टम 10 आउटपुट दे रहा है, तो वो 80 वाट के करीब बनते हैं। अब टोटल सिस्टम आपका 200 वाट का है, 20 वोल्ट पे 10 एम्पेयर अगर दे रहा है और उसमें से 80 वाट आप पीडब्ल्यूएम की मद में, पीडब्ल्यूएम जैसे चार्जर जो लगा रहे हैं उसमें आप जाया कर रहे हैं, तो आप तकरीबन आधी पावर उसकी जाया कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है, मार्केट में वैसे छोटे कंट्रोलर आ जाने चाहिए जो 20-25 एम तक के सिस्टम्स को चला सकें और उसमें हम एमपीपीटी को यूज करें। मैं इसमें इस चीज को कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंपल बक कन्वर्टर है उनको यूज किया जा सके एज एमपीपीटी, लेकिन ये क्योंकि डिजाइन नहीं उस चीज के लिए हुए, तो ये इतने एफिशिएंट नहीं है उस काम को करने के लिए। इनमें रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती, जरा सा लोड कम ज्यादा होता है और आप देख सकते हैं कि जैसे एकदम से ये 5 वोल्टेज पे डाउन हो जाता है, 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज के ऊपर एकदम से आ जाता है। तो ये क्योंकि इस चीज के लिए डिजाइन नहीं है, इनमें कुछ और चीजें होंगी जिनकी रेंज जरा वाइड होगी, ज्यादा वाइड इनपुट वोल्टेज पे अगर ये काम करें तो फिर ये हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका अगर हम बताया कि जैसे एमपीपीटी करता है कि लोड को डिस्कनेक्ट किया और फिर इसके साथ कुछ छोटा सा एल्गोरिदम माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगाया जाए जो आहिस्ता आहिस्ता से इसको एडजस्ट करे और दोबारा से लोड को कनेक्ट करवाए, और जब देखेंगे जहां पर वो एडजस्ट हो गया वहां पर उसको फिक्स कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। अल्लाह हाफिज।